चाय के साथ कुछ नमकीन ना हो तो चाय का मजा अधूरा रह जाता है, और अगर वो थोड़ा सा हेल्दी साइड पर हो तो क्या ही बात है। तो आज हम बनाएंगे बेसन और गेहूं के आटे से एक ऐसा क्रिस्प जो खाने में तो टेस्टी है ही, और उसमें आपको मिलेंगे नट्स के गुण भी। तो चलिए बनाते हैं इन स्टार मठरियों को। इन स्टार मठरियों को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ही बेसन। ये नॉर्मल बेसन है जो बारीक वाला आता है, वही वाला बेसन मैंने लिया है। और अब इसके अंदर हमें ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून फ्लेक्सी यानी अलसी के बीज, और उसके बाद हमें इसमें डालने हैं 1 बड़ा चम्मच तिल का। यहाँ पे मैंने सफेद तिल यूज किए हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने क्रश करके लिया है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर अजवाइन आधा चम्मच, और उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देनी है लाल मिर्च पाउडर। तो 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसमें डाला है। और अब हमें इसमें ऐड करनी है काली मिर्च। काली मिर्च यहाँ पे मैंने कुटी हुई ली है, काली मिर्च का पाउडर नहीं लिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, तो 1 चम्मच ही नमक इसमें चला जाएगा। और अब अच्छे से कर लेते हैं इसे मिक्स। तो सभी मसालों को हम अपने आटे और बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब हमें इसमें ऐड करना है मौन के लिए तेल, क्योंकि हम मठरी को खस्ता बनाना चाहते हैं। तो इसमें चला जाएगा हमारा 1/4 कप ऑयल का। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल यूज किया है। और अब अच्छे से इसको हम हाथों से रगड़ते हुए मिक्स कर लेंगे, यानी जो तेल है वो हमारे आटे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। तो बढ़िया तरीके से हम इनको रगड़ेंगे तेल को आटे के साथ, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। देखिए ऑयल अच्छे से आटे के साथ मिक्स होने के बाद कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। देखिए कैसे ये बंध रहा है, बस हमें ऐसा ही अपना आटा चाहिए। और अब हम अपने आटे को गूंदेंगे। तो लेते हैं थोड़ा सा पानी, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करके एक सख्त आटा गूंदेंगे। आटा हमें यहाँ पे बहुत ही सख्त गूंदना है, क्योंकि मच्छियों के लिए आटा हमें हमेशा थोड़ा सख्त साइड पर लगाना चाहिए। ये टाइट सा डोल हम लगाएंगे, तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालिएगा और आटे को गूंदिएगा, और फिर और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप एकदम सख्त आटा लगा लीजिए। तो मेरा ये जो आटा है वो काफी बढ़िया लग चुका है, एकदम टाइट लगा है। देखिए इसको मैं आपको दबा के दिखाती हूँ कितना सख्त ये आटा है। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देंगे, और इस आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसे कवर कर देते हैं और इसे रख देते हैं रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मटरी का आटा कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। एक बार इसे और थोड़ा सा गूंद लेते हैं, और अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेटफॉर्म पर। और अब हमें इसे पोर्शंस में कट करना है। इस आटे को हम 4 पोर्शंस में कट कर लेंगे, और एक पोर्शन को लेंगे तो ये 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड हो चुका है। बाकी सारे पोर्शंस को साइड में रखेंगे और एक पोर्शन को लेकर, और अब इसको हम अच्छे से इसका एक पेड़ा बना लेंगे। अच्छे से इसको अंदर टक करते हुए पूरा पेड़ा बना लेना है। पेड़ के ऊपर एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए। तो ये पेड़ा मेरा तैयार हो चुका है, और अब हमें इसको बेलना है। इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि इसकी शीट बेलना आसान हो जाएगा। हल्का सा हाथ से करेंगे फ्लैट, और उसके बाद इसको बेलेंगे। इसकी एक पतली शीट बना लेनी है हमें। तो एक बड़ी सी शीट बनाएंगे हम। बीच में अगर बेलने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा ऑयल और भी लगा सकते हैं। तो एक बार और मैंने दोनों साइड पर थोड़ा थोड़ा ऑयल और लगा दिया है, और अब इसे दोबारा से बेलेंगे। ये शीट मेरी अच्छे से बेलकर तैयार हो चुकी है, और अब हमें इसे कट करना है। क्योंकि हम ये स्टार मछली बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने स्टार शेप का एक कटर लिया है। आपके पास जो भी कटर हो, जिस भी डिजाइन का कटर हो, आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई कटर नहीं है, तब आप इसे अपनी किसी भी मनचाही शेप में मछली को बना सकते हैं। तो ये स्टार शेप के कटर से मैंने ये सारी मछली को कट कर लिया है, और ये कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। इसकी मोटाई देखिए, एकदम पतला हमने इसको रखा है। जितना ये सारा एक्स्ट्रा आटा था वो मैंने बीच में से निकाल दिया है, और बस अब बचे हैं हमारी स्टार शेप की मछलियाँ। इसकी शेप कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। और अब हमें इस स्टार मछली को एक फोक की हेल्प से प्रिक कर लेना है। तो अच्छे से हम इसे प्रिक कर लेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी मछली पूड़ी की तरह फूल जाएगी। तो हल्का हल्का से इसे प्रिक कर लेते हैं, और बस अब ये मछली हमारी तलने के लिए एकदम तैयार है। इन्हें निकाल लेते हैं एक किसी दूसरी प्लेट के अंदर। तो ये सारी मछलियां मैंने एक प्लेट में निकाल ली है, और इसी तरीके से हम बाकी भी सारी मछलियों को बेलकर और कट करके तैयार कर लेंगे। और अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है,
और इसे हल्का सा गरम करेंगे। ऑयल इस समय हमारा एकदम हल्का गरम होना चाहिए, तो इसे मीडियम से लो फ्लेम पे हमें गरम करना है और फिर इसके अंदर अपनी सारी मछलियों को डाल देना है। हमें एक बार में बहुत सारी मछलियाँ डालनी है ताकि मछलियाँ धीमी आंच पर और आराम से तल सके। जब हम कभी मछलियों को तलते हैं तो हमें बहुत सारी मछलियाँ एक साथ डालनी चाहिए, जिससे कि उसका ऑयल का टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाता है। उससे मछलियाँ बहुत ही करारी बनती है। हलवाई भी इस स्टाइल से बनाते हैं। उनकी कढ़ाई कभी आपने देखी है, कितनी सारी मछलियाँ एक साथ वो तलते हैं, उससे ऑयल का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। और बस लो फ्लेम पर हमें अपनी मछलियों को अच्छे से तल लेना है। अलटते पलटते हुए हमें दोनों साइड से अपनी मछलियों को तलना है और जब लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए तब हमें इन्हें निकाल लेना है। तो ये मछलियाँ तो मेरी तल चुकी है, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ ऑयल में से। देखिए मेरी मछलियाँ कुछ इस तरीके से नजर आ रही हैं और इसी तरीके से मैं अपनी बाकी सारी मछलियों को भी तल लूंगी। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये लगती है और आटे और बेसन से बनी है। इसमें हमने मैदे का बिल्कुल यूज नहीं किया है, तो ये हेल्दी भी है। और जो हमने इसके अंदर फ्लेक्स सीड और तिल डाले हैं उससे तो इसका फ्लेवर और भी बढ़िया हो जाता है। तो ये मछलियाँ मेरी सारी तल के तैयार हो चुकी हैं। इसे निकाल लेते हैं हम एक बड़े से बर्तन के अंदर। ये मछलियाँ मैंने एक बड़े बर्तन में डाल ली हैं और अब हमें इस पे स्प्रिंकल करना है चाट मसाला। तो ये 2 चम्मच चाट मसाला है वो मैं इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ और अब अच्छे से इसे मिक्स करना है। तो इस तरीके से हम अच्छे से सारे चाट मसाले को अपनी मछलियों पर कोट कर देंगे। ये हमें जब हमारी मछलियाँ थोड़ी सी गर्म है उसी समय पे कर लेना है ताकि जो मसाला है वो अच्छे से मछलियों पर स्टिक हो सके। तो ये मेरी मछलियाँ अब बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। देखिए कितनी सुंदर ये लग रही है, शेप कितनी प्यारी, कितनी क्यूट सी इसकी शेप आई है। तो बस इस तरीके से आप भी बनाइए। एक बार मैं इसका आपको क्रंच दिखाती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी ये मछलियाँ हैं हमारी और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो बस अब अपनी चाय का मजा आप दुगना क्या तिगना कीजिए और इन मछलियों को बनाइए। और आपकी मछलियाँ कैसी बनी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही बढ़िया सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।